एक बहुत ही घना जंगल था जहाँ पे एक शेर राजा रहा करता था। उससे सारे ही जानवर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था। जब भी देखता किसी को शिकार करके खा जाया करता था। तभी वहीं पे एक चालाक बंदर एक सर्कस से भाग कर आया और उसने देखा कि सारे जानवर इस शेर राजा से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यही देखकर बंदर ने एक चालाकी चली। उसने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो एक टहनी के ऊपर जा बैठा। जैसे ही शेर वहाँ से गुजर रहा था, शेर ने उस गड्ढे को नहीं देख पाया और वो उस गड्ढे में गिर गया। जब शेर गड्ढे में गिर जाता है तो बंदर ज़ोर से हंसता है। शेर राजा, क्यों आया ऊंट पहाड़ के नीचे? बड़े राजा बनते हो, गिर गए ना। बेटा बंदर, कभी ना कभी तो मेरे अंदर आएगा तू, तब मैं तुझे देख लूंगा। ये बात कहते बंदर हंसने लगता है जोर जोर से। वो ये भूल जाता है कि जिस टहनी पे वो बैठा है वो इतनी मजबूत नहीं है। बस क्या था, देखते देखते वो टहनी टूट जाती है और बंदर नीचे गिरता है। गिरते गिरते बंदर को याद आता है और वो बोलता है, शेर राजा, मैं तो माँ कसम सॉरी बोलने के लिए कूदा हूँ। एक जंगल में एक बहुत ही अच्छा राजा रहा करता था और वो राजा था वहाँ का शेर। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन रुकते नहीं। वो राजा बीमार पड़ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अब नहीं बचने वाला। ये सुनकर सारे जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अब इसके बाद राजा आखिर कौन बनेगा। उस शेर का बेटा सोचता है कि अब अगला राजा वो बनेगा। लेकिन उस शेर का एक मंत्री होता है और वो होता है एक बंदर। राजा उस बंदर को बोलता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ का उत्तराधिकार तुम संभालोगे। ये सुनकर शेर का बेटा बहुत चक्का हो जाता है। सारे सोचते हैं आखिर ये डिसीजन शेर ने क्यों लिया। एक बंदर, वो भी राजा पूरे जंगल का। ये सुनकर पूरे जंगल में भौकाल बच जाता है। एक दिन शेर की मृत्यु हो जाती है और अब वो बंदर यहाँ का राजा बन जाता है। एक दिन एक बकरी आती है अपनी समस्या लेकर। वो कहती है कि राजा साहब, मैं दिन भर में 4 किलो दूध देती हूँ, लेकिन मेरे 6 बच्चे हैं और उन बच्चों को वो दूध पूरा नहीं पड़ता। तो बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। ये सुनकर बंदर सोच में पड़ जाता है। 1 घंटे तक वो इस टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पे छलांग मारता है। ये देखकर सारे जानवर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी पीछे खड़ा एक लोमड़ी राजा साहब को देख रहा होता है और वो बोलता है, राजा साहब, 2 घंटे हो गए हैं, आज समस्या का समाधान है क्या? राजा बोलता है, देखो, समाधान तो कोई नहीं है, बट मैं पिछले 2 घंटे से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। क्या मेरे प्रयास में कोई कमी आई? तो ये बात सुनकर सारे जानवर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन राजा को कुछ कह नहीं सकते, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें ये मिलता है कि हार्ड वर्क उसी दिशा में करें जिस दिशा में ज़रूरत है। अब बंदर ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सिर्फ उछल कूदने पर। एक जंगल में टूना चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनका घर बहुत अच्छा चल रहा था जब तक बंटी कबूतर की नौकरी थी। कोरोना की वजह से बंटी की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। रात को जब बच्चे सो गए तो टूना ने अपने पति से कहा, अजी, बस 2 ही दिन का भोजन बचा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है, कोरोना की वजह से मेरी नौकरी नहीं रही। अब दिन भर बस नौकरी ही ढूंढता रहता हूँ। तो अब हम क्या करें? कोई उपाय तो निकालना ही होगा। तुम फिक्र ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी ढूंढने। उसके बाद तुम लोगों को भी वहीं बुला लूँगा। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बंटी निकल ही रहा होता है कि टूना कहती है, अरे सुनिए जी,
ये कुछ चने के दाने हैं। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और अपना ध्यान रखना। बंटी वो चने की थैली के दाने लेकर निकल जाता है। रास्ते में नदी के ऊपर से निकलता है, लेकिन पानी पीने के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। आगे निकलते निकलते एक बड़े पत्थर के पास आराम करने के लिए बैठ जाता है और चनों की थैली खोलकर खा ही रहा होता है कि वहाँ एक काली सी चिड़िया आ जाती है और उससे कहती है, मैं बहुत ही भूखी हूँ, प्लीज़ मुझे खाने को दे दो कुछ। बंटी उसे अपने दाने दे देता है और चिड़िया वो दाने खाकर अपनी भूख मिटाती है। और ये क्या, दाने खाते ही वो एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। बंटी बहुत ही हैरान होता है और उससे कहता है, अरे तुम तो एक परी हो। हाँ, मैं एक बार जंगल में खेल रही थी, गलती से जादूगर को जगा दिया, जिससे उसने मुझे श्राप देकर काली चिड़िया बना दिया। और इसका इलाज था कि कोई भूखा पक्षी मुझे अपना सारा खाना खिला दे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। शुक्रिया भले कबूतर, तुमने मेरी मदद की। श्राप से मुक्त होने के बाद उस परी ने बंटी कबूतर को एक जादुई चूल्हा दिया और कहा, मुझे पता है कि तुम कितने परेशान हो, फिर भी मेरी मदद की। ये चूल्हा ले जाओ, इस पर सिर्फ पतीला चढ़ाना और जादुई मंत्र बोलना, इसमें खाना खुद ही आ जाएगा। जादुई मंत्र है आबरा कडाबरा छू मंत्र। बंटी उस जादुई चूल्हे को घर ले जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। उन्होंने उस चूल्हे पर पतीला रखा और मंत्र पढ़ा और उस दिन उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। कुछ दिन बीत गए। टूना गहरी सोच में बैठी थी। बंटी पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तो टूना जवाब देती है, हमारे जैसे और भी मजबूर लोग जंगल में रहते हैं, क्यों ना हम ढाबा खोले, उन्हें मुफ्त में खाना खिलाएं और अमीर लोगों को भी सस्ते में खाना खिला दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। पूरा जंगल उनके पास खाना खाने आता था। उनका होटल खूब चल पड़ा। एक दिन कालू कौवे की बुरी नज़र उन पर पड़ी और वो सोचने लगा कि ये लोग इतना सारा खाना आखिर बना कैसे लेते हैं। एक दिन वो चुपके से उनकी किचन की खिड़की से देख रहा था कि बंटी ने पतीला रखा चूल्हे पर और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही पतीले में खाना आ गया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ और उनके जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो लोग जाते हैं, वो चूल्हा चुराकर अपने घर ले जाता है। जब टूना और बंटी वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि चूल्हा गायब था। दोनों परेशान हो जाते हैं। टूना रोने लगती है, बंटी भी परेशान होता है, लेकिन टूना को संभालने के लिए हिम्मत से काम लेता हुआ बोलता है, ऊपर वाले ने हमारी बहुत मदद की है और इस लायक भी हैं कि हम खूब सारा खाना पकाकर होटल को अभी भी चला लें। ये बिल्कुल सही कहा आपने, हम पक्षियों को भूखा नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ वो कालू कौवा अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। उसकी बीवी जल्दी से पतीला लाती है और उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ा देती है। कालू कौवा मंत्र गलत पढ़ देता है साबरा का झाबरा छू मंतर। और पतीले में खाना भर जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते पतीले 2, फिर 4, फिर 50 और देखते ही देखते पूरा घर भर जाता है पतीलों से। अरे इसे बंद करो कोई, वरना हम मर जाएंगे। उनका पूरा घर खाने और पतीले से भर गया कि वो दोनों मर गए और वो जादुई चूल्हा अपने असली मालिक के पास वापस पहुंच गया। टूना और बंटी उस चूल्हे को देखकर बहुत खुश हुए।